नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां आज पांचवें चरण में 12 जिलों के 61 विधानसभा पर मतदान चल रहे हैं। आपको बता दें कि 12 जिलों में से आज अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, सरस्वती और गोंडा में मतदान हो रहा है। इस दौरान बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी बहराइच सुबह ही बहराइच के बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां डीएम के साथ बहराइच के मतदाता भी उत्साहित दिखे। आपको बता दें कि मतदाताओं में उत्साहित घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर जागरूक मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पिंक बूथ संख्या 154 पर लोक संगीत के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित कर किया जा रहा है। तैयारियां पूर्ण है, प्रक्रिया प्रारंभ है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता घर से बाहर आएं और अपने मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। तैयारियां पूर्ण है, प्रक्रिया प्रारंभ है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता घर से बाहर आएं और अपने मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद। बुलेटिन में बात फिर से बहराइच की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बहराइच जिले के नानपारा में मतदाताओं में गुस्सा देखने को मिला है, तो वहीं उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। आपको बता दें कि मतदाताओं को मतदान नहीं डालने को मिला है। इसको एक कारण मतदाता पर्ची और लिस्ट में उनका नाम गलत आया है, इसके कारण वहाँ के लोगों ने नाराज़गी जताई है। इसको लेकर भाजपा के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि नानपारा विधानसभा में बहुत सारे मतदाता से वंचित रह गए हैं। इनका नाम वोटर लिस्ट में खराब होने के कारण मतदान से वे वंचित रहे हैं। 283 विधानसभा नानपारा में मतदान सूची में नाम न होने से कई मतदाता परेशान दिखे। भाजपा नगर अध्यक्ष नानपारा अजय गुप्ता ने इस बात को लेकर बीएलओ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंडी समिति बूथ नंबर 152, 153 और 154 में मतदाताओं के नाम ना होने से मतदाता परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये पूरे नगर में जितने भी बूथ हैं वहाँ के बीएलओ ने सही कार्य नहीं किया है, या नाम कटे हुए हैं या बढ़े ही नहीं हैं। जिन्होंने 2019 में वोटिंग किया है उनका नाम अब है ही नहीं इस बार। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी वोटर लिस्ट में, एक वोटर लिस्ट में कम से कम 100 से 150 नाम या काट दिए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये पूरे नगर में। बुलेटिन में बात अब बाराबंकी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि 5वें चरण में चल रहे चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले की 6 सीटों पर बाराबंकी की जिले की 6 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही यहां पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। इसके बाद आपको बता दें कि 2830 बूथों पर यहां पर मतदान किया जा रहा है। कुछ केंद्रों पर मतदान 40 मिनट तक लेट रहा, जहां जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान स्थलों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। हालांकि पोलिंग बूथों पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि दिव्यांग, बुजुर्ग और युवा ने भी मतदान में जोश दिखाया है और सुबह सुबह से मतदान करने पहुंच गए थे। वहीं मशीन न चलने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बुलबुलपुर में 40 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ। आपको बता दें कि बूथ नंबर 41 मसूली में 39 मिनट तक मशीन खराब रही, जिसके बाद 40 मिनट के बाद वहां पर फिर से वोटिंग शुरू हो गई, जिसके बाद लोग बड़ी भारी मात्रा में, भारी संख्या में वहां पर मतदान कर रहे हैं। बुलेटिन में बात अब गोंडा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गोंडा में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है।
बता दें कि गोंडा की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। यहां कुल 80 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां 24 लाख मतदाता इनके भाग का फैसला आज करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जवल कुमार ने बताया कि चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है, तो वहीं मतदाताओं को मतदान में कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि मतदाताओं को वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा भी 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज होने पर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको लेकर वहां पर लंबी लाइन लगी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। बुलेटिन में बात अब प्रतापगढ़ की कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में 90 प्रत्याशी हैं जिनका फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको बता दें कि इनमें से 24.50 लाख वोटर हैं, जहां 5वें चरण में जिले की 7 सीट रामपुर खास, बाबागंज, कोंडा, विश्वनाथगंज सदर, पट्टी, रानीगंज में कुल 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सबसे अधिक विश्वनाथगंज में 19 प्रत्याशी हैं, जबकि रामपुर खास और रानीगंज में 14 प्रत्याशी हैं। तो वहीं सदर में 13 और कुंडा में 11 प्रत्याशी हैं, जहां पट्टी में 10 और बाबागंज में 9 प्रत्याशी हैं। टोटल 90 प्रत्याशी इन 7 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए आज भारी मात्रा में मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। सबसे अधिक मतदाता विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के हैं, जहां 3,98,555 मतदाता हैं, जबकि सबसे कम बाबागंज में 3,19,206 मतदाता हैं। आपको बता दें कि 1993 से लगातार राजा भैया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कुंडा विधानसभा सीट से जीत दर्ज करते चले आ रहे हैं। इस बार उनकी भी साख दांव पर लगी है। उनके सामने गुलशन यादव सपा प्रत्याशी हैं। बुलेटिन में बात फिर से प्रयागराज की कर लेते हैं। आपको बता दें अब आज वहां राजा भैया ने अपना वोट डाला है। आपको बता दें उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड से जीत दर्ज का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुंडा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ में आज उन्होंने वोट डाला है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी जीत होने वाली है, कुंडा में हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। इससे पहले राजा भैया ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा था कि कुंडा की कुंडी कोई नहीं खोल पाएगा। तो वहीं आज उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं उन्होंने कहा था कि इस बार वह अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिसके बाद उन्होंने यह कहा है कि वह अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो पिछली बार उन्होंने 1 लाख वोटों से जीत का दावे किया था, तो इस बार उन्होंने कहा है कि उनके समर्थकों या उनके वोटर्स का कहना है कि इस बार वह 1.5 लाख वोट से भी ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। इसका पता तो 10 मार्च को चल पाएगा। देखना ये होगा कि राजा भैया की सीट पर गुलशन यादव उनको कितनी टक्कर देते हैं। वहीं इस कड़ी में आज प्रयागराज के कुंडा से उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 12 सीटों पर मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं सुबह से ही भारी मात्रा में मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण माहौल से मतदान किया जा रहा है। वोट पाने के लिए समस्या पैदा करने वालों और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एसएसपी ने बयान दिया है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा जाएगा।
आपको बता दें कि प्रयागराज में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने एक पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम इस चरण में 70% मतदान की उम्मीद कर रहे हैं। हमें बड़ी जीत हासिल होगी। हमें 300 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने की उम्मीद है। ब्रिटेन में बात फिर से प्रयागराज की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्तानंदी ने सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मतदान मेरा भगवान है और मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना वोट सही अधिकार करें। नंद गोपाल गुप्तानंदी जी ने कहा कि बीजेपी के सरकार में शासन का राज है, गुंडे सारे बिल में घुस गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा होता था, उस गाड़ी में यदि मान लिया जाता था कि उसमें कोई गुंडा बैठा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, तो यहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि नंद गोपाल नंदी ने भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बुलेटिन में बात अब सुल्तानपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में लोग भारी संख्या में बूथ पर पहुंच रहे हैं। सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही मतदान चल रहा है। पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। इस बीच पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह के परिवार के साथ पहुंचकर अपना वोट डाला है। इसके अलावा अन्य मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं का में उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग से लेकर युवा तक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच कुछ स्थानों पर ईवीएम खराब होने की भी सूचना मिली थी, जिसके बाद उनको सही करके दोबारा मतदान शुरू किया गया। आपको बता दें कि जिले में कुल 2244 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 18 लाख से अधिक मतदाताएं कुल 44 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। आयोग के निर्देश पर 60% बूथों की वेबकास्टिंग कराई जा गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक बूथ पर चार मतदान कर्मी और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव के पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसद समेत 44 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। पूर्व मंत्री विनोद सिंह को भाजपा ने सुल्तानपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं ओपी सिंह बसपा के टिकट से सदर सीट से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद ताहिर खान को सपा ने इस बार इसौली सीट से मौका दिया है, जिसको लेकर आज मतदाता मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां 5 में से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इस बार नतीजे क्या होंगे, इसका फैसला 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता लग सकेगा। तो एक उत्सव है और अभी मैं चार्चे पुलिस स्टेशन गया था, तो इतनी चेहरे पे इतनी खुशी है कि एक 5 वर्ष में मौका आता है और एक सरकार को उन्होंने 5 साल देख लिया है, तो सबके मन में एक इच्छा है कि सरकार 5 साल और सुल्तानपुर जनपद का पूरे प्रदेश में कम से कम ये व्यापारी वर्ग की बात करता हूँ, ये एकदम से बेखौफ रहा कि 5 वर्षों में कोई टेलीफोन घंटे मुझे कार्ड ये सब तो जैसे कि सपना। तो एक उत्सव है और अभी मैं चार्चे पुलिस स्टेशन गया था, तो इतनी चेहरे पे इतनी खुशी है कि अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।